नमस्कार। अब मैं आपको दांत पढ़ा चुका हूँ, दांत का क्या काम था, दांत कितने प्रकार के होते हैं, लार ग्रंथियां पढ़ा चुका हूँ। अब उसके बाद क्या होगा, भोजन हमारा आगे बढ़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अब मानव में पाचन तंत्र या आहार नाल। देखिए पाचन तंत्र और आहार नाल में क्या होगा, लास्ट में आपको बता देंगे। आहार नाल किससे कहते हैं, पाचन तंत्र के बारे में भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पाचन तंत्र कैसे कैसे होता है, भोजन कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ जाते हुए कहाँ खत्म हो जाता है, कहाँ क्या चीज होता है, कहाँ उसमें क्या मिलाया जाता है, सबके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इंतजार करके क्या कीजिएगा, आप धीरे धीरे इसको देखिएगा। एक ही वीडियो लंबा होने जा रहा है क्योंकि अब पाचन तंत्र शुरू हो चुका है। तो इससे पहला वीडियो दांत बना चुके हैं, उसको भी आप जरूर देखिए, क्योंकि बिना दांत समझे आगे नहीं बढ़ेंगे आप। तो दांत देखिए, दांत के बाद लार ग्रंथि देखिए, लार के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं पाचन तंत्र के बारे में समझने के लिए। तो मनुष्य में पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो देखिए मनुष्य में पाचन सबसे पहले मुंह से शुरू होता है। तो मुख गुहा कहेंगे। देखिए गुहा किसे कहते हैं, हमारे शरीर में कई सारे गुफा टाइप बना हुआ है, तो मुख में मतलब मुंह में गुहा है, मतलब गुफा है, तो इसे क्या कहेंगे, मुख गुहा कहेंगे। हमारे पेट में होता है तो एक गुफा प्रकार की आमाशय में ही है, तो इसे क्या कहेंगे, उदर गुहा कहेंगे। हमारे छाती में भी गुफाओं के अनुसार बढ़ा हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं बक्ष गुहा कहेंगे। तो हमारा भोजन में पाचन की शुरुआत कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में हमेशा कभी कभार ना आ ही जाता है कि पूछा जाता है पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो कहेंगे मुंह से शुरू होता है। तो मुंह का हम क्या किए, यहाँ पर चित्र नहीं बनाए हैं, आप लोग बना लीजिएगा। हम बस शुरू करते हैं कि यहाँ से कंठ से बनाना, उससे आगे शुरू किए। तो सबसे पहले पाचन की शुरुआत मुंह से होती है। मुंह में जाने से पहले उसको दांत से ही भेंट होता है। दांत उसको काट के, तोड़ के, चबा के, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के क्या करता है, लार ग्रंथि को सौंप देता है। तो सबसे पहले भोजन मुंह में गया, दांत उसको काटा। उसके बाद हम आपको लार पढ़ा चुके हैं। लार का काम क्या करना है, तो हमारे यहाँ से 3 जोड़ी लार ग्रंथियां तुरंत लार निकालने लगती है, ताकि क्या हो, हमारा भोजन चिपचिपा हो, कीटाणुओं को मार सके, स्टार्च को पचा सके। इस सब के बारे में क्या करना है, बता चुके हैं हम इसके बारे में। लेकिन फिर भी देखिए, सबसे पहले गया मुंह में, फिर उसको दांत कूच काच के थोड़ा छोटा कर दिया, उसके बाद लार क्या किया, चिपचिपा बना दिया। तो सबसे पहले क्या होता है, भोजन मुख में जाता है। उसके बाद मुंह में जाने के बाद क्या होता है, चिपचिपा हुआ भोजन आगे बढ़ते हुए किधर आता है, इस नली को कहते हैं हम ग्रास नली कहते हैं। किसमें नली में उतरता है, तो इस नली में भोजन उतरता है। इस नली को क्या कहते हैं, ग्रास नली। तो इसको लिख देते हैं, क्या कहते हैं इस नली को, ग्रास नली। तो सबसे पहले भोजन गया मुंह में, इसे कहते हैं, चलो लिख देते हैं, मुख लिख देते हैं। सबसे पहले भोजन मुंह में गया, दांत उसको चूर चार के थोड़ा छोटा किया, लार ग्रंथि उसको लार मिला के चिपचिपा किया। फिर हमारा भोजन ग्रास नली में उतरते हुए कहाँ आ जाता है, आमाशय में आ जाता है। पेट नहीं कहेंगे इसे, पेट एक पूरा भाग है, आमाशय छोटा सा भाग होता है जो बना होता है इसके पेट में। फिर पेट अगर कहेंगे तो उसमें छोटी आंत, बड़ी आंत और जितने सारे चीज है उस पेट का हिस्सा हो जाता है। लेकिन इसे कहेंगे क्या हम, आमाशय, स्टोमक कहेंगे। फिर क्या होता है, मुंह से भोजन उतरते हुए ग्रास नली, ग्रास नली से होते हुए कहाँ जाता है, आमाशय में आ जाता है। आमाशय में उतरते ही क्या होता है, आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में क्या होता है, पहला पार्ट होता है, 3 भाग होते हैं इसके। इसका भाग होता है, पहला भाग होता है कार्डिएक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डिएक, फंडिक, पाइलोरी होता है। तो पेट के कितने भाग, मतलब आमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, कार्डिएक, फंडिक, पाइलोरी। कार्डिएक इसका नाम, मतलब साइंस में दिल को कहते हैं कार्ड। तो कार्ड मतलब ये दिल के पास ये वाला होता है, जिसे कहेंगे कार्डियक, फंडिक, लास्ट वाला क्या होता है, पाइलोरिक होता है। इसी कार्डियक में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है। इसी पेट में, पेट के पहले भाग में क्या पाया जाता है, HCl। मतलब जैसे ही भोजन मुंह से नीचे उतरता है ग्रास नली के माध्यम रास्ते से होते हुए, तो सबसे पहली भेंट उसकी किससे होती है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, इस बार तो सोचिए बीपीएससी पूछ देता, हमारे पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इतना मतलब बच्चा वाला सवाल जो 10th में पढ़ना होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बहुत ही मतलब प्रबल एसिड रहता है, बहुत ही खतरनाक रहता है। इसलिए क्या है, ये हमारे पेट में पाया जाता है, यहीं से निकलता है हमारे पेट के अंदर से। भोजन को क्या करता है, अम्लीय बना देता है। जो हम भोजन अभी खाए हैं उसको क्या किया, अम्लीय बना दिया। लेकिन कभी कभार आप लोग कहेंगे कि ये एसिड तो इतना खतरनाक है, तो हमारे पेट में रहता है, क्यों हमारे पेट को ये छेद क्यों नहीं कर देता, क्योंकि अम्ल का काम क्या आता है, किसी चीज को मतलब नुकसान पहुंचा देना। हमारे पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है, तो हमारे पेट को नुकसान इसीलिए नहीं पहुंचाता क्योंकि कार्डियक में रहता है। तो हमारे पेट के ऊपर एक क्या होती है, एक परत जमी रहती है, परत बैठी रहती है इसके ऊपर। इसके ऊपर हमारे पेट में कार्डियक के ऊपर एक परत बैठी रहती है। इस परत को कहते हैं म्यूकोस या म्यूकोसा कह सकते हैं।
म्यूकोस नाम की एक परत रहती है, जिसके कारण ये सेल हमारे पेट को छेद करने देता है। नहीं तो अगर ये म्यूकोस नाम की परत नहीं रहती तो हमारे पेट को छेद करके बाहर कुछ ना कुछ निकल जाता, मतलब इसलिए म्यूकोस क्या है, ये करता है क्या, हमारे पेट की रक्षा करता है। अगर ये नहीं रहता तो ये सेल कब का हमारे पेट में छिद्र कर दिया होता। तो ये सीएल क्या होता है, इस भोजन को जब नीचे उतर जाता है इस प्रकार से भोजन, तो क्या होता है, इसको क्षारीय क्या करता है, अम्लीय बना देता है। अब देखिए, कभी भी भोजन क्या होता है हमारे पेट में ही सबसे ज्यादा देर तक रुकता है, कम से कम 3 से 4 घंटा हमारे पेट में रहते हैं। तो कार्डियक के बाद भोजन क्या हो गया, अम्लीय हो गया। उसके बाद कार्डिएट, फंडिक, पाइलोरिक, तो उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, इसमें ऐसा नहीं कि कोई मतलब इसमें घर बना हुआ टाइप, मतलब कह रहे हैं इस तरह से बना दिए 3 पार्ट में, बस बांट दिए इसको, ठीक है। अब इसके बाद भोजन कहाँ जाता है, फंडिक में। इसी फंडिक में क्या होता है, एक इस प्रकार की संरचना बनी रहती है जिसे हम कहते हैं रूजी, जिसे कहते हैं रूजी। रूजी एक प्रकार का एक मतलब मानिए कि भोजन को क्या करना है, फंसा के इस उंगली की तरह इसमें भोजन मतलब क्या होता है, फंस के कुछ देर तक ताकि रहे, ताकि इस भोजन को क्या कर सके, अंदर में तोड़ा जा सके, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, या थोड़ा क्या कर सके, पाचन कर सके, पेट में भी थोड़ा थोड़ा पाचन कर देना होता है। तो क्या करेंगे, ये जो रूजी क्या होता है, इसी में भोजन क्या होता है, इसी में जा जाके भोजन अटक जाते हैं, और अटक जाने के बाद 2 से 3 घंटे पेट में हमारे रहेंगे, फिर उससे आगे बात बढ़ना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये रूजी क्या रहता है, फंसाने के लिए भोजन को तो रावे करता है, लेकिन कई कई बार हम लोग क्या करते हैं, देर से खाते हैं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो क्या होता है, यही रूजी हमारे पेट में क्या होता है, खड़ा हो जाता है, और खड़ा हो जाता है तो पेट चुभने लगता है, दर्द करने लगता है, गड़ने लगता है, तो कहते हैं अरे पेट दर्द दे रहा है। पेट दर्द नहीं दिया, क्योंकि हम लोग लेट से खाए हैं, तो क्या हुआ, यही रूजी क्या हो गया, उठ जाता है। उठ जाने के बाद क्या होता है, हमारे पेट में थोड़ा दर्द, या जिसे कहते हैं गड़ रहा है, पेट में चुभन हो रही है, तो यही रूजी क्या होता है, खड़ा हो जाता है। रूजी के कारण क्या होता है, हमारा पेट दर्द देने लगता है। तो भोजन इसमें कम से कम 3 से 4 घंटा, 4 घंटा तो फंस के ही इसमें रह जाता है, ताकि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में यहीं पर क्या हो सके, थोड़ा थोड़ा पाचन हो सके। तो भोजन मिला, HCl जब उसमें मिल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या हुआ, अभी भी अम्लीय है। यहाँ पर भी भोजन अम्लीय ही है, जब तक पेट में रहेगा भोजन क्या होता है, अम्लीय ही रहता है। तब भोजन के बाद कार्डियक, फंडिक और पेट का तीसरा भाग पाइलोरिक में आता है। पाइलोरिक में आने के बाद क्या होता है, पाइलोरिक के ऊपर एक ग्रंथि टाइप लगी रहती है। इस ग्रंथि को नाम देते हैं जठर ग्रंथि। इस ग्रंथि को नाम देते हैं जठर ग्रंथि। जठर, जठर मतलब पेट ही, हमाशा ही कहते हैं। जैसे देखिए, पेट में आग लगती है तो उसको हिंदी में मतलब क्या कहते हैं, आग लगने की मतलब ऐसा ना कि आग लग गया। पेट में जब भूख लगती है तो कहते हैं हमारी जठर अग्नि बहुत तेज हो रही है, मतलब पेट की आग तेज हो रही है, खाने का मन कर रहा है, ठीक है। तो यही जठर नाम दे दिया गया है। तो जठर ग्रंथि से क्या होते हैं, कुछ एंजाइम निकलते हैं। ग्रंथि मतलब होता है एक प्रकार का थैला, और थैले में हम बताएं कि हमारे शरीर के अंदर एक थैला अगर बना रहे तो या तो उसमें हार्मोन होगा या तो एंजाइम होगा। हार्मोन क्या होगा, ब्लड के साथ रहेगा, एंजाइम क्या होगा, उसके लिए अलग नली बनी रहती है। कभी ऐसा नहीं देखे होंगे कि क्या होगा कि एंजाइम निकल रहा है तो उसके साथ खून भी आता है। कभी पेट के अंदर से उल्टी कर दिए तो क्या होता है, खून भी आने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पेट के तीसरे भाग पाइलोरिक में क्या होता है, जठर ग्रंथि रहती है। इस ग्रंथि से क्या होते हैं, एंजाइम निकलते हैं। इसमें 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला एंजाइम होता है, उसका नाम होता है पेप्सिन। पहला एंजाइम जो होता है पेप्सिन होता है, और दूसरा एंजाइम होता है रेनिन। इसी जठर ग्रंथि में क्या होता है, 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन होता है जठर ग्रंथि से। पेप्सिन का काम क्या होता है, देखिए, जब भी हम अपने भोजन में क्या क्या खाते हैं, वसा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, विटामिन लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, कई सारे रुक्षांश लेते हैं, वही चोकर, मंड, क्या करते हैं, स्टार्च, ये सब भी खाते हैं, जल लेते हैं, ये सब खाते हैं। लेकिन इस सबका पाचन भी तो होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को कोई पचाएगा, स्टार्च को कोई पचाएगा, वसा को कोई पचाएगा, प्रोटीन को कोई पचाएगा, दूध भी खा लेते हैं तो क्या होगा, उसको भी कोई पचाना है। तो क्या करता है, इस पेप्सिन का काम क्या होता है, देखिए, ऐसे तो सभी सारे भोजन खाते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे या कभी क्वेश्चन में आ जाए कि सबसे बाद में पाचन या सबसे जटिल प्रक्रिया द्वारा सबसे कठिन माध्यम से किसका पाचन होता है, तो किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो यहीं पर सबसे पहले प्रोटीन टूटना होता है। तो प्रोटीन सबसे पहला बार टूटना शुरू हो जाता है कहां से, पेट से शुरू हो जाता है। पेट में कहां रहा, यहाँ कार्डिएट, फंडिक, पाइलोरिक में जठर ग्रंथि हुआ। इसी जठर ग्रंथि से 2 एंजाइम निकला, पेप्सिन और रेनिन। पहले क्या करना है, हम देख लेते हैं पहले रेनिन के बारे में। रेनिन का काम क्या होता है, दूध को पचाना होता है। देखिएगा कभी, दूध को पचाने का मतलब क्या होता है कि दूध को क्या करता है, दही में कन्वर्ट कर देता है।
कभी कभार आप देखे होंगे कि कोई उल्टी कर रहा है या बच्चा देखेगा उल्टी करेगा तो पिएगा दूध, लेकिन जब उल्टी करता है तो दही निकालता है। दही मतलब खाने वाला दही नहीं होता है, मतलब उलट देता है जब वो, तो क्या है वो दही बना देता है। तो इससे आप लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि अगर दूध खा पिया था या खाया जाता, मतलब जो भी करते हैं दूध को खाया पी लेते हैं, तो जब वो उल्टी के माध्यम से देखते निकलते तो दही के आकार में निकलता है। तो इससे हम मतलब पता लगा सकते हैं कि दूध खाने से बढ़िया क्यों ना हम डायरेक्ट दही खा लें। दही जब बनबे करता है लास्ट में, तो क्यों अपने इस रेनिन को डिस्टर्ब करे, पचाने में उसको मदद करे दूध को, क्यों ना हम डायरेक्ट दही खा ले। तो इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि दूध भी खाना चाहिए, ऐसा नहीं करें कि दूध खाना गलत बात है, लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा है कि पाचन में कोई दिक्कत आ रही है, तो क्यों ना आप दूध के स्थान पर दही का ज्यादा सेवन करें, क्योंकि आखिर में बनना तो क्या है, दही ही बनना है। तो क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम मैट्रिक में कई बार आया, और मैट्रिक को छोड़िए कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ गए हैं कि दूध का पाचन कौन करता है, तो रेनिन करता है। कहाँ पाया जाता है, तो अभी देख लीजिए, पेट या आमाशय के तीसरे भाग, कहाँ, पाइलोरिक में। तो रेनिन का काम हो गया दूध का पाचन करना। पेप्सिन, पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन का तोड़ना। अभी प्रोटीन पचा नहीं, जटिल माध्यम से टूटता है, आपको बताएंगे आगे, देखते चलिएगा कि प्रोटीन का पाचन 3 जगह से होता है, लेकिन सबसे पहले प्रोटीन का पाचन या टूटना प्रारंभ हो जाता है कहाँ से, इसी पेट से टूटना प्रारंभ हो जाता है। तो पेप्सिन क्या होता है, यही प्रोटीन को क्या करता है, तोड़ देता है। प्रोटीन को किस में तोड़ देता है, तो प्रोटीन को तोड़ देता है पेप्टोन में। प्रोटीन को कहाँ तोड़ देता है, पेप्टोन में। किसमें, पेप्टोन में। तो सबसे पहले भोजन मुंह में आया, मुंह के बाद भोजन ग्रास नली में गया, ग्रास नली के बाद पेट में गया, पेट के 3 भाग से उसकी मुलाकात हुई, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अब पाइलोरिक में उसे क्या मिल गया, रेनिन। अगर दूध खाए होंगे तो दूध का पाचन रेनिन करेगा, प्रोटीन खाए होंगे तो प्रोटीन का पाचन पेप्टोन कर देगा। मतलब प्रोटीन को क्या करेगा, पेप्टोन में तोड़ देता है, ना कि पाचन करता है। प्रोटीन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। अब भोजन देखिए कहाँ कहाँ मिलेगा, ये तो समझ गए रोजी होता है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इधर इधर कर देते हैं। लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा कि भोजन तो उतरा है, यहाँ अम्लीय हुआ था HCl के कारण, तो यहाँ भी अम्लीय है। अभी भोजन जब तक पेट में है तब तक HCl ही है। उसके बाद भोजन कहाँ आता है, तो पेट से हमारा जैसे क्या होता है, छोटी आंत में शुरू होती है भोजन आना। तो छोटी आंत बनाए हैं इस तरह से, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है ड्यूडेनम, पहला भाग होता है ड्यूडेनम, दूसरा भाग होता है जेजुनम, दूसरा भाग क्या होता है, जेजुनम, और तीसरा भाग क्या होता है, इलियम। देखते हैं, भोजन पेट के बाद कहाँ आना शुरू होगा, छोटी आंत में शुरू होता है आना। उसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये तीनों में ड्यूडेनम जैसे ही पेट से भोजन उतरता है, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, उसकी मुलाकात ड्यूडेनम से होती है। लेकिन भोजन अम्लीय है, अभी बताए थे, यहाँ पर अम्लीय हमारे पेट में सुरक्षा कर रहा था म्यूकोस, लेकिन यहाँ तो म्यूकोस नहीं है। अभी भोजन अगर अम्लीय डेडोनम में आएगा, तो डेडोनम में जैसे आएगा अम्लीय भोजन क्या करेगा, हमारे आंतों को छेद कर देगा। तो डेडोनम अपने को बचाने के लिए क्या करता है, उस अम्लीय भोजन को देखिए किससे सहायता मांगता है, तभी कुछ बनाते हैं इसके आगे। अब ऐसा चित्र हमारा थोड़ा कला में क्या है, दिक्कत है चित्र बनाने में, थोड़ा बस समझ जाते हैं इस प्रकार से, उसको बस नाम से समझते हैं क्या है, एक चित्र बनाते हैं। चित्र क्या होता है, यहीं पर हमारे यहाँ क्या होता है, लीवर पाया जाता है। इसी तरह से एक लीवर बना देते हैं। अब लीवर ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप समझिए कि क्या है, लीवर है। ड्यूडेनम क्या करता है, अपने आप को अम्लीय से, अपने आप को छिद्र होने से बचाने के लिए क्या करता है, इसे कहते हैं लीवर। लीवर, लीवर से क्या होता है, ये मांगता है एक चीज, आपको पता होगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। लीवर में क्या होता है, पित्त बनता है। लीवर में पित्त बनता है, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। मतलब पित्त क्या होता है, क्षारीय होता है। और वो कहाँ जमा रहता है, तो लीवर के यहाँ पर पित्ताशय होता है, इसे क्या कहेंगे, पित्ताशय कहेंगे, पित्ताशय। क्वेश्चन आता है कि पित्त कहाँ जमा रहता है, तो पित्ताशय में। लीवर क्या करता है, पित्त का निर्माण करके इस पित्ताशय में जमा कर देता है। अब पित्त क्या करता है, इसी के माध्यम से एक नली जुड़ी हुई होती है, और इसी के माध्यम से जब उधर से भोजन पाइलोरिक से आगे बढ़ते हुए डेडोनम में जैसे आता है, इधर से पित्ताशय से क्या होता है, पित्त का निष्कासन होता है, और पित्त के क्या करता है, भोजन में मिल जाता है। अब पेट का अम्लीय भोजन और पित्ताशय से निकला हुआ पित्त क्षारीय
दोनों मिलकर क्या करता है, उदासीन बन जाता है। देखें, अगर डेडोनम में आ गया होता क्षारीय जलीय अम्लीय भोजन तो डेडोनम को छिद्र कर देता है, लेकिन डेडोनम में आया नहीं। उससे पहले क्या हुआ, पित्त मतलब उसमें मिला के उसको क्षारीय और अम्लीय मिला के उदासीन कर दिया। अब यहाँ से तो बच गया, पिता से इसको दे दिया पित्त। अब इसको और भी तो चाहिए, ये तो बचा लिया अपने आप को, लेकिन क्या सभी चीज बन चुके थे? बोले थे प्रोटीन यहाँ अभी टूटबे किया, प्रोटीन का पाचन बड़ी देर से होगा। अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाए होंगे, स्टार्च खाए होंगे, बसा भी खाए होंगे, तेल खाते होंगे, घी मक्खन, बसा में जितना भी चिपचिपा पदार्थ हो सब क्या होते हैं, बसा होते हैं। मक्खन खा लिए, तेल खा लिए, घी खा लिए, ये सब क्या होते हैं, बसा। तो बसा का भी पाचन करना है, बसा के बाद क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करना है, फिर प्रोटीन को भी तोड़ना, क्योंकि प्रोटीन तो बहुत जटिल प्रक्रिया द्वारा टूटता है। तो यहाँ से भोजन क्या किया, पित्त निकाल दिया, पित्त क्या किया, डेडोनम में मिला दिया और ये बच गया, क्या होने, छिद्र होने से तो बच गया। लेकिन अभी बहुत कुछ तो खाए थे, तो इसी पेट, अब रूजी को क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये रूजी है, बस याद रख लीजिए, उठा हुआ है। यही वाला क्या होता है, हमारे पेट में चुभने लगता है, कहते हैं पेट में चूहा कूद रहा है। चूहा नहीं कूदता है, बस ये क्या होता है, चुभने लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग देर से खाना खाते हैं। तो यहाँ से तो लीवर से अम्लीय तो ले ही लिया, डेडोनम और क्या करता है, यहाँ पर रहता है एक प्रकार अग्नाशय बनाता है। इसे क्या नाम देंगे, अग्नाशय नाम देंगे। अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे। अग्नाशय बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे शरीर के लिए है। जैसे लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसे प्रयोगशाला भी कहते हैं। लीवर के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, एक अलग 5-10 मिनट का वीडियो आएगा इसके बाद। लीवर और अग्नाशय को अलग से करेंगे कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पेट के बगल में एक अग्नाशय ग्रंथि होती है। अब इस ग्रंथि से भी कुछ निकलेगा, जैसे यहाँ पर था जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि से सब निकला था। लीवर भी क्या ग्रंथि है, उससे पित्त निकला था। इससे और भी चीज निकलेंगे, आगे आगे देखते जाइएगा लीवर हमारे लिए कितना काम का है। ठीक है, तो यहाँ से अग्नाशय है। ये अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। LAT, लात कहिए, लात मारता है मतलब ये, इसलिए याद कर लीजिए। LAT ट्रिक है एक याद करने का। डेडोनम क्या करता है, यहाँ से तो पित्त ले लिया, इससे छोटी आंत अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन इससे भी ये कुछ ले लेता है। यहाँ से भी एक नली इससे जुड़ा हुआ रहता है, इससे क्या लेता है तो देखिएगा, L से लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। ये तो डेडोनम, जेजुनम, इलियम जो लिखा हुआ है, छोटी आंत के भाग है, 3 पार्ट होते हैं, डेडोनम, जेजुनम, इलियम। अभी भोजन ध्यान रहे, अभी डेडोनम में ही है। ठीक है, तो अग्नाशय से क्या करता है डेडोनम, क्योंकि बसा पचाना है, कार्बोहाइड्रेट पचाना है, क्योंकि पाचन करके आगे भेजना है, सबका अपना अपना काम होता है। तो डेडोनम क्या करता है, यहाँ से कुछ करके, यहाँ से मतलब उससे क्या करता है, अग्नाशय के माध्यम से एक ले लेता है 3 एंजाइम। कौन कौन लेता है, तो लाइपेज लेता है, एमाइलेज लेता है, टी से ट्रिप्सिन लेता है। ठीक है, तो लाइपेज क्यों लेता है, तो लाइपेज का काम क्या है, बसा को तोड़ना। ठीक है, बसा का पाचन करना। कभी ऑप्शन में या क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव आए, सब्जेक्टिव आए, किसी भी तरह का आना हो, इसका तो पूरा वर्णन करवे करेंगे। लेकिन लाइपेज के बारे में अगर पता बोले कि L से लाइपेज, लाइपेज का काम क्या होता है, तो बसा का पाचन करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कभी पाचन तंत्र हम लिखवाएंगे एक दिन, या कभी इस पर आके एक बार क्या करेंगे, पूरे पाचन तंत्र पर एक लिखवाने का सीरीज शुरू करेंगे, और आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो देख देख के लिखते चले जाइएगा। तो उसके बारे में अलग से करेंगे, अभी बस समझा रहे हैं, उसको समझ लीजिए। अग्नाशय से क्या करता है, इधर से तो पित्त ले लिया, क्षारीय बना दिया, लेकिन क्या करना, और भी चीज को पचाना है, तो अग्नाशय से लाइपेज नामक एंजाइम लिया, उसे क्या करेगा, वो बसा का पाचन करेगा। एमाइलेज, एमाइलेज का काम क्या होता है, एमाइलेज वहां भी हमारे मुंह में भी आया था एमाइलेज नाम का, लेकिन यहाँ भी एक एमाइलेज है। यहाँ वो क्या करेगा, भोजन में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये सब का क्या करना है, पूर्ण तरीके से पाचन करना है। तो L से लाइपेज हो गया, लाइपेज क्या करता है, बसा का पाचन करता है, डेडोनम में आ जाता है। एमाइलेज भी क्या करता है, डेडोनम में आ जाता है, और क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यहाँ पर देखिए टी से होता है ट्रिप्सिन। बोले थे सबसे लास्ट में क्या होता है, या सबसे जटिल प्रक्रियाओं द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। सबसे पहले पेट में क्या हुआ, पेप्सिन उसको मिला, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ दिया था, प्रोटीन को तोड़ दिया था। अब वो पेप्टोन आ रहा होगा नीचे में, अब यही ट्रिप्सिन से उसका भेंट होता है। अभी ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ देता है। तब कभी बोला जाए कि पेप्सिन क्या किया था, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ दिया था, ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन का बस यही काम है, जो तोड़ा हुआ पेप्टोन था उसको क्या करना, पेप्टाइड में तोड़ देना। क्योंकि पेप्टाइड
क्या किया, ट्रिप्सिन यहाँ मिला जो, तो लाइपेज तो वसा का पाचन किया, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया, ट्रिप्सिन किसका काम किया, तो ट्रिप्सिन जो तोड़ा हुआ पेप्टोन था उसको पेप्टाइड में तोड़ दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, भोजन जो होता है अम्लीय भोजन, इधर से मिला क्षारीय भोजन, दोनों मिलकर उदासीन हो गया, इधर से वसा पचा दिया, एमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट पचा दिया, मानिए कि प्रोटीन को थोड़ा थोड़ा और क्या किया, आगे बढ़ा के पचा दिया, तो भोजन कहाँ आ गया, डेडुनम में। तो ये भाग क्या हो गया, डेडुनम। दूसरा भाग क्या होता है छोटी आंत के, जेजुनम। इस भाग में कुछ नहीं होता है, इस भाग में क्या होता है, अगर भोजन इधर से आ रहा है तो क्या करता है, ये फैल जाता है और भोजन को थोड़ा रहने के लिए स्थान देता है, ताकि भोजन कुछ देर तक इसमें रुके और थोड़े थोड़े क्या हो सके, पाचन हो चुके, मतलब ये भोजन को फैलने का मार्ग देता है। ठीक है, कौन, तो ड्यूडेनम, तो बस ड्यूडेनम देखिए कितना अच्छा काम किया, तो खुद कोई पाचन का काम किया नहीं, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से पित्त से ले लिया, तो क्षारीय भोजन को उदासीन कर दिया, यहाँ से वसा पचवा लिया, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट पचा लिया, यहाँ से प्रोटीन को तोड़वा लिया, खुद कोई काम नहीं किया। और क्या करता है, पचा हुआ भोजन आगे भेजता है जेजुनम में, जेजुनम क्या करता है, उसको फैलने का रास्ता देता है। जेजुनम के बाद हमारा भोजन जाता है इलियम में, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, यही सबसे लास्ट भाग होता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पाचन तंत्र में सबसे अंत में भोजन कहाँ पचता है, तो छोटी आंत में। अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो छोटी आंत में, लेकिन अगर उसके पार्ट बाई पार्ट पूछे तो डेडुनम की, जेजुनम की, इलियम, तो सबसे लास्ट में क्या होता है, इलियम में क्या होते हैं, सारे भोजन पच जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ से तो सब भोजन पच चुके थे, बोले थे प्रोटीन 3 जगह पचता है, पहला पेट में क्या हुआ था, प्रोटीन पेप्टोन में टूटा था, दूसरा यहाँ से अग्नाशय इसको ट्रिप्सिन दिया था, ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ दिया था। इसी इलियम में एक और होते हैं, इसी इलियम में एक और होते हैं प्रोटीन को तोड़ने के लिए, इसे कहते हैं इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है, हम बोले थे सबसे जटिल प्रक्रिया द्वारा प्रोटीन टूटता है। ये इरेप्सिन क्या करता है, जो जब उसका तोड़ा हुआ पेप्टोन, कोई पेप्टोन से पेप्टाइड में तोड़ दिया, अब इसका तोड़ा हुआ पेप्टाइड को क्या करेगा, पेप्टाइड, इस तोड़ा हुआ पेप्टाइड को क्या करेगा, अमीनो अम्ल में बदल देगा, अमीनो अम्ल में बदल देगा। कौन, ये इरेप्सिन। तो प्रोटीन को पचाने वाले अगर कितने कारक हो गए, कितने एंजाइम हो गए, 3, पेट में पेप्सिन, यहाँ से ट्रिप्सिन, यहाँ से इरेप्सिन, देख रहे हैं 3-3 भाग में इसका पाचन हुआ है, इसीलिए कहते हैं प्रोटीन का पाचन सबसे लास्ट में हो जाता है। ठीक है, तब भोजन कहाँ आ गया, सबसे पहले फिर से शुरुआत करते हैं, भोजन मुंह में गया, मुंह के बाद कहाँ गया, दांत उसको तोड़ा, लार मिलाया, उसमें लार मिला के ग्रास नली में आया, ग्रास नली के बाद पेट में उतरा, पेट में उसके 3 भाग हुए, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, उसमें कार्डियक में मिला HCl, भोजन हो गया अम्लीय। अम्लीय होने के बाद क्या होता है, फंडिक में जाता है, फंडिक में उसकी भेंट रुजी से होती है, रुजी में क्या होता है, फंस के 3-4 घंटा रह जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, पाचन धीरे धीरे होते रहता है। फंडिक के बाद पाइलोरिक में आता है, पाइलोरिक में उससे 2 एंजाइम मिलते हैं, जठर ग्रंथि यहाँ पर पाया जाता है, ग्रंथि मतलब थैला, थैला में क्या होते हैं, 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, रेनिन होते हैं, पेप्सिन होते हैं। रेनिन का काम क्या होता है, दूध का पाचन करना, किसका पाचन करना, दूध का पाचन करना, दूध का पाचन करना, चलिए लिख देते हैं, ऐसे बता दिए थे, दूध का पाचन करना। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देना होता है। उसके बाद भोजन कहाँ उतरता है, डेडुनम में, लेकिन डेडुनम में से अगर अम्लीय भोजन जाता तो क्या होता, जल जाता है, और ये छिद्र हो सकने की संभावना थी, तो डर से, मतलब यहाँ पर से क्या हुआ, ये सहायता लिया लीवर से, और लीवर से सहायता लेके क्या करता है, लीवर पित्त का निर्माण करता है, जो क्षारीय होता है, पित्ताशय में जमा होता है, उसमें पित्त मिला दिया, तो अम्लीय भोजन और क्षारीय भोजन दोनों मिलके क्या हो गया, उदासीन हो गया। भोजन जब आया तो लाइपेज मिला के बसा ले लिया, कार्बोहाइड्रेट से पचा दिया, एमाइलेज से, और ट्रिप्सिन उसको क्या किया, प्रोटीन को, जो तोड़ा हुआ पेप्टोन था उसको पेप्टाइड में बदल दिया था। उसके बाद भोजन आया जेजुनम में, जेजुनम उसको फैलने का रास्ता दिया, फैलने के बाद आया इलियम में, इलियम में क्या होता है, पूरे भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। इसी पाचन में प्रोटीन यहाँ भी मिलता है, वही पेप्टाइड था उसको अमीनो अम्ल में बदल देता है, इससे फिर क्या होती है, हमें एनर्जी मिल जाता है। इसके बाद देखिए भोजन आगे बढ़ता है कहाँ से, अब छोटी आंत के 3 भाग से बढ़ते हुए भोजन कहाँ आता है, इसी इलियम में ही क्या रहता है, एक रुआदार प्रकार की संरचना यहाँ पर बनी रहती है, इसका नाम होता है, इसे कहते हैं भिलाई, भिलाई, बिलाई, जो भी बोलिए, बिली बोल सकते हैं, भिलाई बोल सकते हैं, रुआदार प्रकार की संरचना इसी इलियम में रहती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, अभी देखिए भोजन यहाँ पर क्या हो चुका है, इलियम में पच चुका है। अब इस पचे हुए भोजन हम खाए थे, भोजन किस लिए, क्योंकि हमें क्या हो, पोषक तत्व मिले, पाचक रस मिले, उस रस को क्या करता है,
यही भिलाई रोआदार संरचना, तो उसको अवशोषित कर लेती है, चूस लेती है, और चूस के क्या करती है भिलाई लीवर को दे देती है, और लीवर क्या करता है ब्लड में मिला देता है, ब्लड में मिला के हमें क्या होती है एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो इस भिलाई का काम क्या होता है, बचे हुए भोजन के पाचक रस को, अवशोषित रस को, या अच्छे जो रहते हैं खाने के बाद जो हमें मिलता है उसको क्या करता है शोषित कर लेना होता है, और शोषण करने के बाद क्या करता है लीवर को देता है, और लीवर क्या करता है उसे मतलब ब्लड में मिला देता है, और ब्लड में मिलाने के बाद हमें एनर्जी आ जाती है। और एनर्जी कैसे आती है आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, शोषण जब पढ़ाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन का भी मिलना जरूरी होता है। ठीक है, तो उसको आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद भिलाई तक तो आपको समझ में आ गया। भिलाई के बाद भोजन क्या होता है बड़ी आंत में प्रवेश कर जाती है। तो बड़ी आंत में जैसे ही प्रवेश करती है तो आपको ये संरचनाएं दिख रही होगी, आपको ये संरचनाएं दिख रही होगी। इसे क्या कहते हैं, ये हमारे शरीर का एक अवशेषीय अंग है जिसका हम यूज कम से कम हजारों 2000 साल से इसका यूज नहीं किया। ये क्या होता है, इसका ये अवशेषीय अंग है। अवशेषीय अंग किसे कहते हैं, वैसा अंग जिसका यूज हम करना ही छोड़ दिए हैं। जैसे इसका कोई यूज नहीं है, कान का पिन्ना, भौएं, और जैसे देखिए ये अवशेषीय अंग, इस अवशेषीय अंग को कहते हैं हम अपेंडिक्स। इससे कहते हैं अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, इसे अपेंडिक्स कहते हैं। इसका काम क्या था, हम लोग प्राचीन काल में क्या करते थे, प्राचीन काल से क्या आदि मानव काल से क्या करते थे, हम पत्तों को खाते थे, मतलब झाड़ियों को, जो भी हरेदार पत्तियां थी, बड़े बड़े पेड़ों के पौधे की पत्तियां खाते थे, तब इसका यूज होता था, ये उसका पाचन करता था। लेकिन मनुष्य क्या कर चुका है, 1-2000 साल से क्या हो चुका है, पत्तियों को खाना छोड़ दिया है, पेड़ पौधों की पत्तियों को। अब ये क्या हो चुका है, पाचन करवन करता है, तो क्या होता है ऐसे हमारे बड़ी आंत के नीचे क्या होता है लटका हुआ रहता है, कि कोई काम का नहीं रहता है। लेकिन कभी कभार हम क्या करते हैं, ऐसी ही पत्तियों का या हार्ड भोजन का क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, तो जो भारी भोजन होता है बड़ी आंत में यहाँ जाने की बजाय क्या होता है इसी अपेंडिक्स में उतर जाता है, और इसी अपेंडिक्स में उतर जाके क्या होता है पाचन नहीं होता है, और इसी में जाके क्या होता है सड़ने लगता है, और सड़ने लगता है तो दर्द देने लगता है, और दर्द देता है तो कहते हैं कि क्या हो चुका है, देखते हैं। और डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो पता चलेगा क्या हो चुका है, तुम्हें अपेंडिक्स हो चुका है। तो डॉक्टर कुछ नहीं करता है, क्योंकि हम ऐसा भोजन करना ही छोड़ दिए थे। लेकिन कभी कभार क्या होता है भोजन उसमें चला जाता है, हार्ड भोजन, भारी भोजन, जो भी कुछ खा लेते हैं गंदा चीज, जंक फूड और क्या होता है इसमें चल जाता है, और चल जाने के बाद क्या होता है दर्द की उत्पन्न होने लगता है। अगर इसको टाइम पर इसका इलाज ना किया जाए तो क्या होता है ये फट जाएंगे, और फट जाने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है मनुष्य की। ठीक है, तो क्या करता है डॉक्टर, इसको काट देगा डायरेक्ट, यहाँ से काट के उसको फेंक देता है, और डायरेक्ट छोटी आंत का कनेक्शन डायरेक्ट बड़ी आंत से कर देता है। उसके बाद क्या होता है भोजन आगे बढ़ता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अपेंडिक्स है, इसको काटने से कुछ मतलब प्रॉब्लम होएगा नहीं, क्योंकि अवशेषीय अंग है, कोई यूज ही नहीं इसका रहा अब। ठीक है, तब इसके बाद भोजन क्या होता है डायरेक्ट इसका कनेक्शन काट के अपेंडिक्स का, देखिए बहुत सारे लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ होता है, तो इस अपेंडिक्स को काट के आगे कर दिया जाता है, मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत का कनेक्शन डायरेक्ट हो जाता है। इस बड़ी आंत को अब आगे पढ़ते हैं। भोजन छोटी आंत से कहा जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत तो इसका नाम है ही है, लेकिन इस बड़ी आंत को अगर नाम अगर बड़ी आंत ना बोले तो इसको कहेंगे कोलोन कह सकते हैं। बड़ी आंत को क्या कह सकते हैं, कोलोन कहते हैं। बड़ी आंत का कोई कार्य नहीं होता है, बड़ी आंत का बस इतना ही काम होता है कि जो इस भोजन में पचा हुआ था, अब भोजन क्या हो चुका है, अपशिष्ट हो चुका है। अपशिष्ट भोजन में हम जब खा रहे थे तो आपको याद होगा पानी भी पिए होंगे हम, तो उस पानी का यूज क्या होगा, तो इस बड़ी आंत का काम क्या होता है, इसकी भित्ति जो दीवार की भित्ति बनी रहती है उसका बस काम यही होता है, उसके पानी को क्या करना है, अवशोषित कर लेना है, सोख लेना है अपशिष्ट पदार्थों में जो होती है। और बड़ी आंत में क्या होता है काम, विटामिन बी बनता है। कहाँ पर, तो कभी भी पूछा जाए कि विटामिन बी का निर्माण कहाँ होता है तो बड़ी आंत में ही होता है। ठीक है, और क्या होता है पानी का अवशोषण भी कहाँ होता है, विटामिन मतलब बड़ी आंत में होता है, जिसे कोलोन कहेंगे। देखिए इधर से जो गया है, इधर से बड़ी आंत जो गया, बड़ी आंत इधर आया, इधर गया, इधर गया, 4 भाग में बटे होते हैं, लेकिन छोटी डायरेक्ट क्या कहेंगे, डायरेक्ट इसको कोलोन ही कहेंगे। तो बड़ी आंत में क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है, और क्या होता है तो विटामिन बी का निर्माण होता है। एक काम और होता है इसमें, अभी तक हम भोजन खाए थे तो ऐसा कुछ नहीं लिए थे रंग टाइप का कुछ, लेकिन जब हम क्या करते हैं बाथरूम लैट्रिन के रास्ते जब बाहर निकलता है तो देखिएगा उसमें पीलेपन आ जाता है। किसके कारण होता है, तो फिर से यहाँ पर लीवर काम करता है। लीवर क्या करता है, यहाँ से निकालता है एक प्रकार का रस निकालता है, जिस प्रकार से यहाँ पित्त निकाला था वहां भी क्या करेगा एक निकालता है, उसे क्या कहेंगे, उसका नाम होता है बिलिरुबिन। क्या उसे कहेंगे, बिलिरुबिन। ये क्या करता है,
यही काम करता है, जो अपशिष्ट बचा रहता है उसको क्या करता है, पीले रंग का कलर दे देता है, पीले रंग दे देता है उसको। तो हमारे जो लेट्रिन के रास्ते से निकालते हैं अपशिष्ट पदार्थ, उसमें क्या करता है, बिलिरुबिन नाम का एक रस मिला देता है, बिलिरुबिन, और उससे क्या होता है, हमारा भोजन में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं क्या होता है, पीला हो जाता है। तो लीवर यहाँ से एक काम किया था पित्त देने का, एक काम करता है बिलिरुबिन मिलाने का। लेकिन कई बार क्या होता है, लीवर मानी कि पगला जाता है, पगला जाने का मतलब उससे क्या है, ज्यादा बिलिरुबिन निकालने लगता है, ज्यादा बिलिरुबिन निकालने लगता है। अब बिलिरुबिन क्या होता है, पीले कलर का हो जाता है। तो ज्यादा बिलिरुबिन निकालेगा तो क्या होगा, कभी कभार देखेगा व्यक्ति क्या हो जाता है, पूरा पीला पड़ जाएगा। मतलब बिलिरुबिन निकाल रहा है तो उसका सब कुछ शरीर भी पीला पड़ने लग जाता है। तो कहेंगे उसको पीलिया हो गया, पीलिया मतलब जिसे जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस में क्या होता है, शरीर नाखून पीला हो जाएगा, उसका आंख पीला हो जाएगा, पेशाब बार बार पीला होगा और पूरा शरीर पीला पड़ने लगेगा। कहते हैं कि उसको पीलिया हो गया। किसके कारण, मतलब लीवर क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। बिलिरुबिन मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा ही मात्रा में निकालने लगता है, तो शरीर क्या हो जाता है, उससे पीला पड़ जाता है। ठीक है, तो लीवर देखिए कितना काम किया, पित्त निकाल दिया यहाँ से, क्षार बनाया ना, तो यहीं पर डेडोनम खत्म कर देता है। बिलिरुबिन निकाल के उसको पीला किया, फिर क्या करता है, आगे भोजन बढ़िया में आगे बढ़ते हुए पानी का अवशोषण करते हुए क्या करता है, आके जमा हो जाता है। यहाँ पर जो जमा होता है उसे कहते हैं मलाशय, मलाशय इंग्लिश में कहेंगे रेक्टम। जो अपशिष्ट रखता है जमा, कहाँ आके जमा हो जाता है, मलाशय में। और जब एक अधिक मात्रा में मलाशय में क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, एनस या गुदा द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए पाचन की शुरुआत कहाँ से किए, मुंह से किए, ग्रास नली गया, पेट में गया, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, जेडुनम, जेजुनम, इलियम, उसका भिलाई पाचन करके सोख लिया। उसके बाद गया कोलोन, जिसे बड़ी आंत कहते हैं, बड़ी आंत में बिलिरुबिन मिला, बिलिरुबिन के बाद कहाँ गया, मलाशय, मलाशय के बाद डायरेक्ट क्या किया, गुदा द्वारा बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो कितना काम किया। लीवर में जो पित्त निकाला था, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पित्त क्या होता है, क्षारीय होता है, मतलब कड़वा होता है। कभी कभार आप चिकन काटने वाले को देखिएगा, चिकन काटने वाला कुछ वहां से नीले कलर का क्या करता है, उसको नोच के फेंक देता है। क्योंकि अगर वो फट गया, जो पित्त का जो रहता है थैली, अगर वो फट गया तो क्या करेगा, पूरे चिकन को कर देगा, खराब कर देगा। खाने दीजिएगा, रहता है तो मांसी, लेकिन कुत्ता उत्ता को खाने दीजिएगा तो खाएगा नहीं कभी। तो क्या रहता है, कड़वा रहता है, पूरे मतलब चिकन को कड़वा कर सकता है, इसलिए क्या करता है, उसको फाड़ के फेंक देता है। इस प्रकार से यहाँ से पित्त भी निकल जाता है, लीवर का काम होता है। तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो काम कर ही रहा है, देखिए अपना अपना, ये भी पित्त निकालते रहता है और इधर से बिलिरुबिन निकालते रहता है। लेकिन ज्यादा निकाल देता है तो पीलिया हो जाता है, पित्त भी निकाल देता है। कई बार किसी लोगों का पित्ताशय का ऑपरेशन हो जाता है तो पित्ताशय काट के फेंक देता है, और पित्ताशय काट के बाहर कर दिया तो क्या करेगा, डायरेक्ट लीवर का कनेक्शन हो जाएगा डेडुनम से। अब खाना खाइए और नहीं खाइए, क्योंकि जब ये खाना खाते हैं पेट में आता है तभी यहाँ से एक हार्मोन ही छोड़ता है, तभी यहाँ से निकालता है। लेकिन जब खाना नहीं खाइएगा, पित्ताशय काट के बाहर फेंक दिया जाता है, तो क्या होता है, डायरेक्ट लीवर का कनेक्शन डेडुनम से हो जाता है। खाओ या ना खाओ, पित्त निकालते जा रहा है, खाओ या ना खाओ, क्या करेगा, पित्त निकालते जा रहा है। इससे क्या होता है, पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं, पाचन तंत्र को एक बार फिर से एकदम पूरा समझेंगे। अगर एकदम छोटी भाषाओं में समझना है, मुंह में लिए, दांत उसको तोड़ा, लार मिलाया, ग्रास नली में आया, पेट में आया, छोटी आंत में गया, बड़ी आंत में गया, मलाशय में गया, एकदम से निकाल दे। लेकिन थोड़ा सा अंदर जाके करेंगे तो क्या करेंगे, मुंह, दांत, लार ग्रंथि से लार में आया, ग्रास नली, एकदम पूरा पेट के तीनों भाग बोलेंगे, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, फिर छोटी आंत के 3 भाग बोलेंगे, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। इलियम में पूरी तरह से पाचन हो जाने के बाद भिलाई, उसको सोख लिया, सोखने के बाद कहाँ गया, कोलोन में, कोलोन के बाद कहाँ गया, मलाशय में, मलाशय के बाद कहाँ गया, गुदा द्वारा बाहर निकाल दिए। ये पाचन का पूरा अंग है। अब देखिए कहते हैं आहार नाल, आहार नाल का चित्र बनाइए। आएगा आपके क्वेश्चन में कि क्या होगा, कहेगा हमारे पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करे, तो पहले चित्र बना दीजिएगा, फिर जितना लिखवाए, जितना बोले हैं उसको क्या करना है, तो बढ़िया तरीके से लिख देना है। एक वीडियो इस पर भी आएगा, या आप क्या करें, अभी यही बोल देते हैं उसको। अगर इस तरह से लिखना है तो मनुष्य में क्या करना है, पाचन के तंत्र की शुरुआत अगर इस तरह से करेंगे तो पहले क्या कीजिएगा, ये चित्र बना लीजिएगा। उसको कैसे लिखना है देखिए, मनुष्य में पाचन